ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज के पास ट्रांसफर किया ज्ञान वापी केस। अब जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा 6 से 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करे जिला जज। 8 हफ्ते तक जारी रहेगा अंतरिम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा के दिए आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नमाज में ना हो कोई बाधा। जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट फिर करेगा सुनवाई। ज्ञान वापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्ञान वापी में जारी रहेगी नमाज। डीएम को नमाजियों के लिए वजू की व्यवस्था करने के दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने वर्शिप एक्ट का मुद्दा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू पक्ष ने मालिकाना हक नहीं मांगा है, पूजा का अधिकार मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने कहा 500 साल की स्थिति बदलने की कोशिश। ट्रायल कोर्ट का कमीशन गठन करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने कहा मस्जिद में शिवलिंग नहीं फव्वारा है। हिंदू पक्ष ने बयान पर जताई आपत्ति। ज्ञान वापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बोले ओवैसी मुस्लिम समाज भयभीत है। उम्मीद है जिला जज से न्याय होगा। ज्ञान वापी विवाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा बाबरी दोहराने की आशंका, बाबरी नहीं दोहराने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने न्यायालय पर भी उठाए सवाल। कहा सिविल जज ने मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना था, सिविल जज ने गलत आदेश पारित किया था। ओवैसी ने ज्ञान वापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से न्याय की जताई उम्मीद। बोले सुप्रीम कोर्ट वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से लागू करे। जुमे की नमाज को देखते हुए ज्ञान वापी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। इंतजामिया कमेटी की अपील के बावजूद बड़ी संख्या में जुटे नमाजी। जुमे की नमाज को लेकर ज्ञान वापी मस्जिद में नमाजियों का लगा तांता। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने नमाजियों को ज्ञान वापी जाने से रोका। ज्ञान वापी पर सुनवाई के दौरान प्रशासन ने किया वजू के लिए पानी का इंतजाम। 2 ड्रम पानी और 50 लोटे रखे गए। ज्ञान वापी विवाद पर फिरंगी बहली का बयान। कहा अदालतों पर भरोसा रखे मुसलमान, सभी से की शांति की अपील। ज्ञान वापी परिसर मामले में हो रही सियासत को लेकर हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश। कानपुर में अखिलेश और असदुद्दीन ओवैसी का फूका पुतला। सीतापुर जेल से रिहा होकर आजम खान पहुंचे रामपुर। घर पहुंचकर समर्थकों का अभिवादन किया स्वीकार। 27 महीने बाद आजम खान को मिली है जमानत। आजम खान को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने सीतापुर जेल से किया रिसीव। अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। जेल से रिहाई के बाद अपने समर्थकों से मिले आजम खान। हाथ हिलाकर आजम खान ने समर्थकों का सलाम कबूल किया। 27 महीने सीतापुर जेल में रहने के बाद अपने घर रामपुर पहुंचे आजम खान। समर्थकों से बोले जो जुल्म हुआ उसे भूल नहीं सकता। जेल से रिहाई के बाद बोले सपा नेता आजम खान सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत का जायज इस्तेमाल किया। घर पहुंचकर मीडिया से हुए रूबरू आजम खान। कहा मेरी तबाहियों में अपनों का ही हाथ। अखिलेश यादव के सवाल को टाल गए आजम खान। रामपुर में बोले आजम खान। जेल में दारोगा ने कहा था रामपुर में हो सकता है एनकाउंटर। आजम खान के बड़े भाई का बड़ा बयान। कहा अखिलेश को हम नहीं मानते नेता, सपा से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अखिलेश ने आजम की नहीं की कभी कोई मदद, मुसलमानों के साथ की नाइंसाफी। कल सुप्रीम कोर्ट ने आजम की रिहाई के दिए थे आदेश। आजम खान के साथ उनके दोनों बेटे भी मौजूद रहे। सपा विधायक आजम खान को शिवपाल सिंह यादव ने किया रिसीव। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे गायब। आजम खान की रिहाई पर बोले शिवपाल सिंह यादव। कहा ये न्याय की जीत है, आजम खान की जीत है। सपा नेताओं की गैर मौजूदगी पर बोले शिवपाल सिंह यादव। कहा हम आजम खान के साथ, अखिलेश क्यों नहीं आए ये उनसे पूछो। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का ट्वीट। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। दूसरे झूठ केस में बाइज्जत बरी होंगे आजम। आजम खान की रिहाई पर बीजेपी का बयान। राकेश त्रिपाठी ने कहा जमानत का अभिप्राय नहीं है, आजम दोषमुक्त हो गए। आजम खान की रिहाई पर प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश पर बोला हमला। कहा जेल की जंग में उनका साथ ना तो अखिलेश ने दिया ना ही सपा ने। आजम खान की रिहाई को लेकर जेल के बाहर लगा समर्थकों का जमावड़ा। भारी पुलिस फोर्स रही मौजूद। आजम खान के रिहा होने पर सपा कार्यकर्ताओं और आजम खान के समर्थकों में जश्न का माहौल। यूपी के चंदौसी में मिठाई बांटकर मनाई खुशी। यूपी विधानसभा में आज से ई विधान प्रणाली की शुरुआत हुई।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे मौजूद। सीएम योगी ने कहा, अब सदन में विधायकों को बहुत मोटा बैग लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ई विधान के बाद सरल होगा काम। यूपी विधानसभा की कार्यवाही होगी डिजिटल, विधायकों के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी रखा गया। 23 मई को यूपी विधानसभा का बजट सत्र हो रहा है शुरू। यूपी विधानसभा की कार्यवाही का होगा सीधा प्रसारण, यूट्यूब फेसबुक के जरिए होगा प्रसारण। विधायकों की सीट के साथ लगे मेज पर टैबलेट भी होगा। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम पर छापेमारी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की छापेमारी। 16 करोड़ 40 लाख की एक्सपायरी दवाई मिली। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने स्थगित किया अपना अयोध्या दौरा। 5 जून को अयोध्या जाने वाले थे राज ठाकरे। राज ठाकरे के अयोध्या दौरा रद्द करने पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का राज ठाकरे पर पलटवार, कहा राज ठाकरे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे से ईडी की पूछताछ, अब्बास अंसारी से हुई पूछताछ, करीब 2 घंटे तक हुई पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्बास पर दर्ज है मुकदमा। कानपुर में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 तस्कर फरार। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गिरफ्त में आए 2 बदमाश, आरोपी के पास से अवैध तमंचा बरामद। यूपी के मेरठ में लॉ के छात्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हिस्ट्री शीटर और इनामी बदमाश सनी काकरान पर हमले का आरोप। ललितपुर में एसपी ऑफिस में महिला ने किया आत्मदाह की कोशिश, पुलिसकर्मियों ने महिला को बचाया। 2 पक्षों की मारपीट में गिरफ्तारी की मांग को लेकर आत्मदाह की कोशिश। बहराइच में जमीनी रंजिश में बुजुर्ग की हत्या, पड़ोसियों ने उन पर लगा हत्या का आरोप। फावड़े से हमला कर हत्या करने का आरोप, बचाने पहुंची बहू पर भी फावड़े से हमला, हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में हॉस्पिटल में पकड़ा गया जेब कतरा, इलाज कराने आए लोगों की जेब काटता था युवक, तीमारदारों ने जमकर पीटा। शाहजहांपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान, पुलिस की गिरफ्त में 3 अफीम तस्कर, पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ की अफीम की बरामद। झारखंड से अफीम लाकर करते थे सप्लाई। प्रेम प्रसंग में युवक ने युवती की बनाई फर्जी आईडी से की युवती की वीडियो वायरल, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 बहनें लापता, स्कूल के लिए निकली थी तीनों बहनें, पुलिस कर रही है तलाश, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। गाजीपुर में तिलक समारोह के दौरान जमकर मारपीट में एक युवक की मौत, मनपसंद गाना बजवाने के विवाद में हुई मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आम्रपाली के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, नोएडा, बिहार, उत्तराखंड समेत 29 ठिकानों पर छापा, सैकड़ों करोड़ का फंड ट्रांसफर करने का आरोप। मथुरा जंक्शन पर ट्रेन में बम होने की जानकारी मिलने से मचा हड़कंप, फिरोजपुर से छिंदवाड़ा जा रही थी ट्रेन, जांच में नहीं निकला कोई बम, क्लियरेंस रिपोर्ट के बाद ट्रेन हुई रवाना। श्रीनगर में चंदा मांग रहे शख्स की बेरहमी से पिटाई, मृत व्यक्ति के नाम पर चंदा मांग रहा था शख्स, मृतक के परिजनों ने जमकर पीटा। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत, अधिकारियों संघ की समीक्षा बैठक, समय पर दफ्तर पहुंचने को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार। 7 जून से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, गैरसैंण में होगा धामी 2.0 का पहला बजट सत्र, गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर आदेश जारी। उत्तराखंड में 3 से 6 दिन तक चल सकता है बजट सत्र, बजट को लेकर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री कर रहे हैं रायशुमारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा कल, दोपहर बाद देहरादून से दिल्ली रवाना होंगे मुख्यमंत्री। चंपावत में प्रचार के दौरान भावुक हुई सीएम की पत्नी, जनता के बीच गीता धामी के छलके आंसू, जनसभा को संबोधित कर रही थी गीता धामी। उत्तराखंड में 21 से 25 मई तक बारिश का अलर्ट, बारिश के चलते 4 धाम यात्रा में आ सकती है मुश्किलें, येलो अलर्ट के बाद यात्रा मार्ग पर बढ़ाई गई फोर्स। पीएम मोदी के 8 वर्षों के कार्यकाल के पूरा होने पर देहरादून में 15 जून से आयोजित होगा कार्यक्रम, बूथ स्तर पर किया जाना है कार्यक्रम का आयोजन। देश बीजेपी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है, जयपुर में बीजेपी के मंथन शिविर में बोले पीएम मोदी, कहा पार्टी के विस्तार पर गर्व है। रेलवे भर्ती घोटाले पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, लालू यादव से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी, दिल्ली में मीसा हेमा के घर भी रेड। चेन्नई में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेन के डिब्बों के निर्माण का जायजा लिया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का दौरा किया। पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती घोटाले के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, कई लोगों को हिरासत में लिया गया।
दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में घरेलू सहायिका के साथ बेरहमी, कारोबारी और उसकी पत्नी ने पीड़िता से की मारपीट, बाल भी काटे। देश के सबसे बड़े टीबी अस्पताल में मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, मरीजों के बेड के नीचे घूमते हैं आवारा कुत्ते। दिल्ली के शाहदरा में वोटर्स जागरूकता के लिए लगाए जाएंगे कैंप, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लगाए जाएंगे कैंप। नवजोत सिंह सिद्धू की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, सरेंडर के लिए सिद्धू ने कुछ हफ्तों का मांगा था वक्त। पंजाब की पटियाला कोर्ट में नवजोत सिद्धू ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। दिशा मामले में 2019 के हैदराबाद एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट के जांच आयोग ने बताया फर्जी, दोषी पुलिस वालों पर केस चलाने की सिफारिश। शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी हुई रिहा, 6.5 साल बाद मुंबई की भयखला जेल से आई बाहर, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जमानत। जम्मू कश्मीर के रामबन में हाईवे पर निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा ढहा, मलबे से एक शव बरामद, 9 लोग अभी लापता, बचाव कार्य जारी। रामबन हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, क्यूआरटी और सेना की टीमें तैनात। बेंगलुरु में अनियंत्रित कार ने राहगीरों को रौंदा, सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा, एक शख्स की हुई मौत, 2 लोग लापता। चेन्नई में सरेआम फाइनेंस कंपनी के मालिक की हत्या, 6 बदमाशों ने बीच सड़क चाकू से गोदा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। चंबा में हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष ने छात्र को जमकर जड़ा थप्पड़, सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण करने गए थे उपाध्यक्ष हंसराज, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के नाला सुपारा में रिक्शा चालक की दबंगई, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मारी टक्कर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के झंडेवालान एक्सटेंशन में आग का तांडव, साइकिल मार्केट में जबरदस्त आग लगी, भारी नुकसान की आशंका। बिहार के भागलपुर में कोसी नदी ने फिर दिखाया विकराल रूप, समय से पहले कटाव शुरू होने से गांव में दहशत। असम के कछार जिले में बाढ़ ने मचाई तबाही, कई घर बाढ़ की चपेट में, लोगों को उठानी पड़ रही है मुश्किलें। असम में भारी बारिश और बाढ़ ने आम लोगों की परेशानी बढ़ाई, नाव के जरिए स्कूल जाने को मजबूर है छात्र। अफगानिस्तान में न्यूज एंकर के लिए तालिबान का नया फरमान, चेहरा ढककर न्यूज पढ़ेंगी टीवी न्यूज एंकर। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच दवाइयों की कमी, हालात ना सुधरने पर मेडिकल कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। मैक्सिको में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पीड़ितों के लिए की न्याय की मांग। मैक्सिको में इस साल 150 से ज्यादा महिलाओं की हत्या। पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस और खनन मजदूरों के बीच झड़प, मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई भिड़ंत, माइनस में दोबारा काम चालू करने को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन। अल साल्वाडोर की नौसेना की बड़ी कार्रवाई, ला कोनकोरिया में 810 किलो ड्रग्स की खेप बरामद। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बड़ी चेतावनी, जो बाइडेन के दक्षिण कोरिया जापान दौरे से पहले मिसाइल परीक्षण कर सकता है उत्तर कोरिया। वैश्विक खाद्य संकट पर यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की रूस से अपील, यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज के निर्यात को बहाल किया जाए। बीजिंग में कोरोना के मामलों में आई कमी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50 मामले आए। ब्राजील के सेंट कैटरीना समेत कई शहरों में तूफान के साथ बर्फबारी ने दी दस्तक, बर्फबारी में मस्ती करते नजर आए लोग। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 86वां दिन, खार्किव में रूसी सेना लगातार कर रही है एयर स्ट्राइक, खार्किव की कई फैक्ट्रियां रूसी हमले से तबाह। मारियोपोल में रूसी हमलों के बीच जारी है यूक्रेन का रेस्क्यू ऑपरेशन, यूक्रेन के एक स्वास्थ्य कर्मी ने बॉडी कैमरा से रिकॉर्ड किया तबाही का मंजर। डोनबास में रूस सेना को मुंहतोड़ जवाब, ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद भी लोग अपना आशियाना नहीं छोड़ रहे, कई रिहायशी इलाकों को रूस बना चुका है निशाना। 86 दिन से जारी युद्ध के बीच अपने घर लौट रहे हैं यूक्रेनी नागरिक, रूस के मिसाइल हमले में कीव, खार्किव के कई रिहायशी इलाके हो चुके हैं तबाह। लुहांस्क में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना के हमलों के रोकने के लिए पुल उड़ाया, यूक्रेनी नेशनल गार्ड ने जारी किया वीडियो। कीव में खुला अमेरिकी दूतावास, जंग की वजह से पिछले 3 महीने बंद था अमेरिकी दूतावास। युद्ध के बीच यूक्रेनी सैनिकों ने छोड़ा ओजोवत्सल स्टील प्लांट, बड़ी संख्या में स्टील प्लांट में छिपे थे सैनिक। मारियोपोल के ओजोवत्सल स्टील प्लांट पर रूस लगातार कर रहा है मिसाइल अटैक, स्टील प्लांट के अंदर कई यूक्रेनी सैनिक ले रहे हैं शरण।
रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, पिछले 24 घंटे में अज़ोवत्सल स्टील प्लांट पर 771 यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर।